बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। सीन के साथ हम मुख्तलिफ़ हुरूफ को जोड़कर दो हरफ़ी अल्फाज लिख रहे हैं। सफ़ा नंबर 26। ऊपर आप लिखेंगे जमात का काम, आज की तारीख़ लगाएंगे, उसके बाद हम अगला काम शुरू करेंगे। जी, जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि सीन सीढ़ी की शक्ल में लिखा जाता है, तो सीढ़ी टेढ़ी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना। तो यहाँ भी हम सीन को टेढ़ा लिख के फिर फ़े को हम पूरा लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सीन लाइन से उठा हुआ होगा, टेढ़ा होगा और फ़े लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? फिर देखिए, सीन टेढ़ा है, दंदाने उसके पूरे बनाने हैं। ठीक है, 3 दंदाने, उसके बाद फ़े पूरा बनेगा इस तरह से, सीन और फ़े। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और काफ़। सीन के दंदाने पूरे रहेंगे, काफ़ की गोल शक्ल है इसलिए दूसरी लाइन को टच करेगी और नुक्ते अलग अलग लगाने हैं। ठीक है, जुड़े हुए नुक्ते नहीं लगेंगे। ये है सीन और काफ़। ठीक है, गोलाई बिल्कुल दुरुस्त बनानी है आपने, टेढ़ी मेढ़ी गोलाई नहीं होनी चाहिए। सीन और काफ़। उसके बाद है सीन और काफ़। यहाँ भी सीन लाइन से ऊपर रहेगा और काफ़ यहाँ लाइन के साथ जुड़ेगा। इसका डंडा भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सीन और काफ़, ऐसे सीन और काफ़ लिखेंगे आप इस तरह से। उसके बाद है सीन और लाम। सीन को हम थोड़ा टेढ़ा लिखेंगे और लाम दूसरी लाइन को टच करेगा क्योंकि ये गोल शक्ल है। सीन और लाम, दंदाने आपने सीन के पूरे बनाने हैं। सीन और लाम। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और मीम। 2 दंदाने बनाते हुए तीसरा उभार में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ नीचे को हम लेकर आएंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे और मीम गोलाई में मोड़ते हुए दोनों लाइनों से नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। 2 दंदाने पूरे हैं, तीसरा उभार में, फिर नीचे गिराकर उभार को मीम बनाएंगे ऐसे, इस तरह से, यूं। ठीक है, उसके बाद है सीन और नून। 3 दंदाने सीन के बनेंगे और चौथा दंदाना नून का होगा इस तरीके से। सीन टेढ़ा लिखा जाएगा, नून नीचे आएगा इस तरह से, ऐसे। उसके बाद है सीन और वाव। 3 दंदाने सीन के और रे की शक्ल में हम वाव बनाएंगे, उसकी आँख बनाते हुए इस तरह से। ठीक है, सीन और वाव। जी, अगले कॉलम में मैं लिख रही हूँ, गौर से देखिए, मेरे साथ साथ लिखिए पढ़ते हुए। सीन फ़े, सीन फ़े, सीन फ़े, सीन फ़े, सीन फ़े। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और काफ़। सीन काफ़, नुक्ते अलग अलग काफ़ के लगेंगे। सीन काफ़, सीन काफ़, सीन काफ़। उसके बाद सीन काफ़, डंडे वाला काफ़। सीन को टेढ़ा लिखेंगे, काफ़ का पहला डंडा थोड़ा लंबा होगा और ऊपर से जुड़ा हुआ होगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीन और काफ़। उसके बाद है सीन और लाम। सीन को टेढ़ा लिखते हुए लाम को दूसरी लाइन के साथ टच करेंगे, सीन और लाम, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है सीन और मीम। 2 दंदाने सीन के बनाते हुए तीसरा उभार में आएगा और सीन को हम गोलाई में नीचे गिराएंगे, इसका कोई कोना नहीं बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद है सीन और नून। 3 दंदाने सीन के, चौथा नून का होगा। ठीक है, गोलाई है, दूसरी लाइन को टच करेगी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है सीन और वाव।
यूँ वाव का आखिरी किनारा पहली लाइन को टच करेगा, इस तरह। ठीक है, ये है आपका आज का काम। आगे आप घर का काम लिखेंगे और अगली 5 लाइनें आप अच्छी तरह पढ़ते हुए लिख लेंगे।